हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्त आज का टॉपिक है अपना हावर्ड गार्डनर। हावर्ड गार्डनर जैसे कि आप लोग परिचित भी होंगे कि हावर्ड गार्डनर जो है ये बहुबुद्धि का सिद्धांत इन्होंने बताया है। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने बताया है? तो हावर्ड गार्डनर ने बताया। जैसे कि पेपर में ऐसा भी आ सकता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। कि जैसे कि हम इनकी पुस्तक देख लेते हैं कि इनकी पुस्तक क्या है। हावर्ड गार्डनर जो पुस्तक बताए थे, इनकी पुस्तक का नाम है, जो इनकी पुस्तक है वो है फ्रेम्स, क्या है, फ्रेम्स माइंड, फ्रेम्स माइंड द थ्योरी, फ्रेम्स माइंड एक मिनट फिर से मैं आपको बताती हूँ। इनकी पुस्तक जो है, इनकी पुस्तक का क्या नाम है, तो इनकी पुस्तक का नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस तो जो इनकी पुस्तक है, यह हावर्ड गार्डनर की पुस्तक यही है। इन्होंने अपनी पुस्तक का नाम ये बताया है कि फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो इनका पुस्तक का नाम यही है। उसके बाद हम आइए आगे देखते हैं कि हावर्ड गार्डनर ने बताया बहुबुद्धि सिद्धांत हावर्ड गार्डनर ने 1983 में दिया था, जिसमें 7 तरह की बुद्धि बताई थी। जब इन्होंने सिद्धांत बताया था, बहुबुद्धि का सिद्धांत जब हावर्ड गार्डनर ने दिया था 1983 में हावर्ड गार्डनर जी ने 7 ही तरह की बुद्धि बताई थी आपको। इसके अनुसार बुद्धि फिर क्या बताया इन्होंने कि इनके अनुसार बुद्धि एक तत्व तो नहीं है, बल्कि कई अलग अलग प्रकार की विधियों का अस्तित्व होता है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती हैं। जैसे कि मतलब सब में जो है वह बुद्धि कई प्रकार की, कई तरह की बुद्धियां पाई जाती हैं। जैसे कि आपने देखेंगे तार्किक बुद्धि है, शारीरिक बुद्धि है, गणितीय बुद्धि है, या मतलब अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है, अतः वैयक्तिक बुद्धि है। मतलब कई प्रकार की उन्होंने बुद्धियाँ बताई हैं। तो आप लोग सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह देखेंगे कि जब इन्होंने 1983 में अपना सिद्धांत बताया तो आपको 7 तरह की बुद्धि बताई। कब? ऐसा भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि हावर्ड गार्डनर ने 1983 में कितने प्रकार की बुद्धियाँ बताई। तब तो इन्होंने 7 ही प्रकार की बुद्धि बताई थी 1983 में। लेकिन इन्होंने 1998 में कितनी प्रकार की बुद्धि बताई? 1998 ये जो हैं 8 तरह की आपको बुद्धि बताई। और 2000 में इन्होंने 9 तरह की बुद्धि बताई। कब? 1983 में आपको 7 प्रकार की बुद्धि बताई, और 1998 में आपको 8 प्रकार की बुद्धि बताई, और 2000 में इन्होंने आपको 9 प्रकार की बुद्धि गार्डनर जी ने बताया है। और इन्होंने यह भी कहा है कि इनके अनुसार बुद्धि एक तत्व नहीं है, मतलब बुद्धि एक ही नहीं है, सब व्यक्ति में बुद्धि कई अलग प्रकार की बुद्धि है। तो हम अपना अगला देखते हैं कि अगला क्या है। तो हम आपको बताया कि इन्होंने मतलब पहले 7 प्रकार की बुद्धि बताई, फिर 8 प्रकार की बुद्धि बताई, तो फिर 9 प्रकार की बुद्धि बताई। तो वही है कि हम फिर मैंने इसमें डाला है कि हावर्ड गार्डनर बुद्धियों के प्रकार, हावर्ड गार्डनर की बुद्धियों के प्रकार हैं। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी हावर्ड गार्डनर जी ने आपको बुद्धि बताई है। तो जो सबसे पहला बुद्धि है आपका, क्या है इसमें बुद्धि के प्रकार में, तो सबसे पहला है शाब्दिक भाषाई बुद्धि। शाब्दिक भाषाई बुद्धि मतलब इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक, यहाँ होगा अधिक होते हैं, तो वो क्या होते हैं? वकील होते हैं, कवि होते हैं, पत्रकार बनते हैं, आदि बनते हैं। जैसे कि जिनके पास शब्दों का भंडार होता है, जिनके पास भाषा का, शब्दों का भंडार होता है, वही तो ये सब बन सकते हैं। जैसे कि जो अधिकारी लोग रहेंगे,
अधिकारी कहीं पे गए तो उन्हें मतलब भाषण देना हुआ, स्पीच मतलब उनको देना हुआ। तो जब उनके पास भाषाई बुद्धि अधिक रहेंगे, उनके पास शब्दों का भंडार होगा, तभी तो अधिकारी हुए हैं। या वकील का ले लीजिए, अभी कचहरी में आप चले जाइए, वो कितनी सारी बातों को आपको जवाब देते हैं। एक कोई बोलता रहता है, उसका जवाब उनके पास रहता है। या कभी हो गया, कभी जो है कितनी सारी मतलब अपना लिखे हैं। पत्रकार हो गए, पत्रकार जो आते हैं मीडिया वाले, उनको देखिए वो कितनी सारी बात उनके पास होता है। इसका मतलब भाषाई बुद्धि का मतलब यही है कि जिनके पास शब्दों का भंडार हो, जिनके पास इतने मतलब शब्दों का भंडार अधिक होता है, तो अधिकारी होते हैं, वकील होते हैं, कवि होते हैं, पत्रकार आदि होते हैं। जैसे कि हम आप लोग को ये समझ में पहला आपको आ गया होगा हावर्ड गार्डनर की सबसे फर्स्ट बुद्धि। और दूसरा क्या है, तार्किक गणितीय बुद्धि। तार्किक गणितीय बुद्धि, तो हम देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। इसमें तार्किक योग्यता, मैथ कैलकुलेशन, मतलब मैथ कैलकुलेशन मतलब जोड़ घटाव, जिनके पास अधिक होती है, वो जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होते हुए क्या बनते हैं, बैंकर बनते हैं, अकाउंटेंट बनते हैं और साइंटिस्ट बनते हैं। बैंकर, अब आप बैंक में जाते हैं तो पैसे का कितना लेन देन इनके पास होता है ना, कि मतलब दिन भर कितना पैसे का लेन देन, कितना हमेशा मतलब कितना खर्च हुआ, कितना आया मेरे पास पैसा, ये दिन भर ये अपना करते रहते हैं। तो जिनके पास यह बुद्धि अधिक पाई जाती है, जिन व्यक्ति के पास बुद्धि अधिक होती है, तो वह व्यक्ति मैथ कैलकुलेशन अधिक जिसके पास होता है, वही व्यक्तियों को हम कहते हैं तार्किक गणितीय बुद्धि कहते हैं। जिसकी मैंने अभी आपको उदाहरण में बताया कि बैंकर, अकाउंटेंट, साइंटिस्ट। तो जैसे जिसके पास यह बुद्धि अधिक रहेगी, वही तो पैसे का लेन देन अधिक कर पाएगा। अब दिन भर में कितना वो लोग पैसे की मतलब करते हैं, तो यही हुआ तार्किक गणितीय बुद्धि। अब हम तीसरा देखते हैं कि तीसरा क्या है इनकी। तीसरा है स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि मतलब यह बुद्धि जगह, अंतरिक्ष, मानसिक कल्पनाओं से संबंधित होती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वह क्या होते हैं, मूर्तिकार होते हैं, चित्रकार होते हैं, आर्किटेक्चर होते हैं, वो आदि बनते हैं। अब जिन व्यक्तियों में इतना अधिक पाया जाएगा, तो वही लोग तो इतना सब कुछ कर सकते हैं। वही लोग मूर्तिकार बना सकते हैं, चित्रकार हो सकते हैं। जैसे कि आप लोग देखिए, जिनके पास यह अधिक होता है, चित्रकार, अभी देखिए आपके पास कितनी ढेर सारे आपको चित्र बना करके दे देगा। उसके पास जब ये बुद्धि होगी तभी ना वो कर पाएगा आपको इतने सारे मतलब, जैसे कि फ़ोटोज़ देखिए, वो कितने प्रकार के फ़ोटोज़ आपको बना के दे देता है, चित्र बना करके आपको देता है। आर्किटेक्चर मतलब जो होते हैं उनको देखिए, वो मतलब अभी कम जगह रहती है, कम जगह में वो आपके घर बना के दे देते हैं, बालकनी बना देंगे, रूम बना देंगे, किचन बना देंगे, सब कुछ बना करके मतलब वो दे देते हैं। लेकिन जब उनके पास यह बुद्धि पाई जाएगी, स्थानिक बुद्धि जिन व्यक्ति के अंदर, तो यही सब तो वो कार्य कर सकते हैं। अन्यथा वो कैसे करेंगे, जब यह बुद्धि पाई जाएगी तभी तो कर सकते हैं। वो कल्पनाओं से संबंधित होते हैं। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है, वही व्यक्ति स्थानिक बुद्धि कहलाते हैं। अब हम हावर्ड गार्डनर जी के अनुसार चौथा बुद्धि देखते हैं कि चौथे में क्या कह रहे हैं। तो चौथा नंबर का है शारीरिक गतिक बुद्धि। शारीरिक गतिक बुद्धि मतलब क्या है, इसमें शरीर को गति देने वाली बुद्धि। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे क्या होते हैं, उनको हम शारीरिक गति बुद्धि कहते हैं। जैसे कि अभिनेता हुए, अभिनेत्री हुए, एथलीट हुए, डांसर हुए। एथलीट मतलब धावक कहा जाता है। एथलीट का मतलब क्या होता है, धावक। एथलीट का मतलब धावक होता है। तो जैसे कि शारीरिक गति बुद्धि मतलब जो इन सब में तेज होते हैं, जिनका देखिए, अब डांसर हुए, जिनके पास मतलब देखियो किस तरह के तोड़ मरोड़ के अपने शरीर को पूरा डांस करते हैं, या अभिनेत्री हुई, या अभिनेता हुए, या धावक हुआ, तो जिनके पास ये बुद्धि पाई जाएगी, वही सब इन सब कार्यों को करने में सक्षम हो सकते हैं। अब हम अगला देखते हैं कि पांचवा बुद्धि। जहाँ तक आपने चौथा तक देखा, पांचवा पॉइंट का क्या इन्होंने बताया, संगीतात्मक बुद्धि ना। इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत की बुद्धि अधिक होती है, तो वह व्यक्ति क्या होता है, सिंगर होता है, एंटरटेनमेंट होता है, वह आदि होते हैं। अब संगीतात्मक बुद्धि जैसे कि मतलब लता मंगेशकर को देखिए, वो क्या है, उनके पास यह बुद्धि थी, संगीतात्मक बुद्धि, तभी तो मतलब संगीतात्मक बुद्धि बताया गया। तो जिनके पास यह सब बुद्धि रहेगी, उन्हीं को ऐसा ऐसा नाम हावर्ड गार्डनर जी ने बताया है कि मतलब सब व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं। तो सिंगर, एंटरटेनमेंट, तो यही सब आपकी बुद्धि है। जैसे कि सिंगर में आपकी लता मंगेशकर जी हो गई। कौन हुआ, लता मंगेशकर जी हो गई। इसके बाद छठा पॉइंट आता है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अंतर्वैयक्तिक मतलब इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए। ठीक, अंतर्वैयक्तिक जो होता है मतलब कि अंतर्वैयक्तिक मतलब होता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल मतलब कि दूसरे की बातों को मतलब जानना,
इंटरपर्सनल मतलब दूसरे की बातों को जानना। तो इसमें क्या कह रहे हैं, इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए यह पता चलता है कि जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वह क्या कहलाते हैं, नेता कहलाते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता कहलाते हैं। अभी देखिए नेता लोग को भी गाँव में वोट पड़ने लग जाता है, तो देखिए वो आपको कैसे आपको मना लेते हैं, चाहे आप उनसे भले ही गुस्सा रहो ना, इसके पहले आप गुस्सा ही हो, लेकिन वो आए तो आपको, अरे माँ मैं तेरा बेटा आया हूँ, मुझे आप वोट दो, क्या ऐसा करो, मैं जीत जाऊँगा तो आपके साथ ऐसा करूँगा ना। वो आपकी बुद्धि को कैसे मतलब इंटरेक्ट करके अपने में कन्वर्ट कर लेते हैं ना। तो देखो इन्हीं को हम कहते हैं अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इन्हीं को कहा जाता है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहा जाता है, जिनके दूसरे की मनोदशा को मतलब जानना। और फिर उसके बाद 7वां पॉइंट आपका आता है, यह है अंतःवैयक्तिक बुद्धि, इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल मतलब खुद के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, इसी को कहा जाता है अंतःवैयक्तिक बुद्धि, मतलब इंग्लिश में इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल कहा जाएगा इसको, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। तो इसमें क्या दिया गया है, इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है, जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वह क्या होते हैं, आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। जिनके पास मतलब यह बुद्धि अधिक पाई जाती है अंतर्वैयक्तिक, तो उन्हीं को वह क्या बनते हैं, वह आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। इसके बाद 8वां पॉइंट क्या है, प्रकृतिवादी, जो प्रकृति के नज़दीक होते हैं, जो प्रकृति के नज़दीक होते हैं, जो प्रकृति के पास होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं प्रकृतिवादी बुद्धि। देखिए इसमें क्या अधिक कह रहे हैं, इस बुद्धि के व्यक्ति प्रकृति के नज़दीक हो तो जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वह क्या कहलाते हैं, प्रकृतिवादी बुद्धि कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण में किसान आदि वह बनते हैं। फिर अगला पॉइंट देखते हैं कि क्या है, अगले में है अस्तित्ववादी बुद्धि। अगला क्या है, अस्तित्ववादी बुद्धि। इसमें मतलब जो साधु संत होते हैं वो खुद के बारे में मतलब खुद जिसे मतलब कहते हैं कि मैं इस दुनिया में हूँ, कैसे आया हूँ, भगवान कौन है, अस्तित्व, वो मतलब अस्तित्व के बारे में सोचते रहते हैं, वो अपने अस्तित्व के बारे में ही सोचते रहते हैं। जैसे कि देखिए क्या लिखा हुआ इसमें, इस बुद्धि के व्यक्ति हर चीज़ के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं, जैसे हम इस दुनिया में क्यों आए। इनका जो है ना यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब लगा देते हैं ये, कि हम इस दुनिया में क्यों आए, कैसे आए, भगवान कौन है। तो जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होते हैं वह क्या बनते हैं, साधु संत बनते हैं, फिलोसफर आदि बनते हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। हम आपको मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्ट होने से पहले इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।